सो गाइस अभी रात के 11 बज रहे एंड आई एम इन माई हॉल. आई वॉज कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग. एंड ये ना ऐसा नहीं कि अभी, ये जब से 2024 स्टार्ट हुआ है तब से ये चीज़ मेरे साथ हो रही है कि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस लिए. आई हैव कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. ठीक है. सो उस चीज़ों को लेके मेरी ओवर थिंकिंग हमेशा से चलती आई है. बट आई एम अ ओवर थिंकर, बट आई एम अ डूअर एज वेल. तो वो सेट ऑफ हो जाता है. बट दिस टाइम इट्स नॉट हैपनिंग. एंड टुडे इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी मेरे अंदर कि ऐसा होता है ना कि आपके अंदर इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है कि आप एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे हो. रेस्टलेसनेस आ रही है. एंड ये सिचुएशन मेरे लाइफ में आ गई थी कि या तो मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स चाहिए बात करने के लिए, या तो मुझे मेरा कोई दोस्त चाहिए. मैं अकेले रह ही नहीं सकती वरना मैं पागल हो जाऊंगी. दैट टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग वॉज हैपनिंग. ओके. एंड अब आप सोचोगे कि ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ. बिकॉज आई नो दैट आप लोगों के एग्जाम्स अभी आ रहे हैं एंड ओवर थिंकिंग इज वेरी नॉर्मल. इस टाइम पर आपको ओवर थिंकिंग हो रही होगी और आपको रेस्टलेसनेस हो रहा होगा, आपको खुद पे डाउट आ रहा होगा. एंड अभी आपके एग्जाम्स भी है. सो आई थॉट कि मैं मेरी स्टोरी शेयर करती हूँ. दिस विल हेल्प यू गाइज. दैट्स द रीजन दैट आई एम शेयरिंग इट विथ यू. सो आज अचानक से आई डोंट नो, यू नो, लाइक कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से यू आर फीलिंग सैड. यू डोंट नो द रीजन बट इट इज जस्ट हैपनिंग. यू आर फीलिंग सैड, यू डोंट नो व्हाई यू आर सैड. ऐसी चीजें मेरे साथ बहुत बहुत होती है कि आउट ऑफ नो वेयर आई एम फीलिंग सैड. आई डोंट नो व्हाई. एंड now today it happened out of nowhere. I'm feeling sad. I don't know why it is happening. And overthinking इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ. लाइक अगर ब्रेन हम बाहर रख दे तो फट जाए, इस लेवल की ओवरथिंकिंग. सो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की. अब मैं उस टाइप की बंदी हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मेरे बॉडी के लेवल पे हो या मेरे माइंड के लेवल पे हो. तो मुझे ये चीज कैच में आ रही थी कि भाई कुछ सिस्टम हिल रहा है, अंदर कुछ गलत चल रहा है, बहुत ज्यादा ही ओवर थिंकिंग हो रही है. आई स्टार्टेड फाइंडिंग सोल्यूशंस. मैं क्या करूँ इस ओवर थिंकिंग को बंद करने के लिए कि इट इज अफेक्टिंग मी सो मच कि मैं कुछ और मेरा काम ही नहीं कर पा रही हूँ. आई कांट फोकस. ऐसा होता है आप लोग के साथ कि आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि यू जस्ट कांट फोकस व्हाट यू आर डूइंग. यू डोंट नो वेयर यू आर. इस लेवल की ओवर थिंकिंग हो रही है कि यू फॉरगेट इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू आर. So I started finding ways, okay, and this is what I got, and it helped me. It helped me a lot. And whenever I go into that phase कि भाई overthinking start हो रही है, I just do this. So basically क्या करना है? It's very simple. First, you have to identify a goal and purpose and priority. कि आपकी priority क्या है? आपको life में where do you see yourself in coming 2 years, in coming 5 years? ये सबसे पहला चीज होता है. चाहे कुछ भी आप हो, भले आपको ओवर थिंकिंग अगर नहीं भी हो रही है, ये चीज यू शुड नो वेयर डू यू सी योर सेल्फ. एंड अगर इस चीज पे आप नहीं कंक्लूड कर पा रहे हो तो इसमें भी ओवर थिंकिंग बढ़ती है. तो मैंने सबसे पहले ये क्लियर किया कि मैं अपने आप को आने वाले 3 साल में, आने वाले 5 साल में एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल तो मैं बहुत क्लियर हूँ, एज अ पर्सन मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ. ठीक है. दिस थिंग हेल्प मी टू ओवरकम दिस ओवर थिंकिंग वाला 50% मेरी कुछ ओवर थिंकिंग कम हुई. सेकेंड, द मेजर थिंग, जब कभी भी आपको ओवर थिंकिंग होती है, यू हैव टू क्लासीफाई इट इन 2 थिंग्स. ओके. एक ओवर थिंकिंग होती है जिसपे आप एक्ट कर सकते हो तो शायद वो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी. लाइक समझो रिजल्ट, आपको रिजल्ट को लेकर ओवर थिंकिंग हो रही है. सो यू नो ये ओवर थिंकिंग खत्म हो सकती है अगर मैं पढ़ाई करूं, बिकॉज देयर इज अ वे. You can act on that thing that is in your control somehow you can act ना. अगर आप पढ़ाई करोगे तो शायद थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कम हो जाए. तो एक ये ओवर थिंकिंग का क्लासिफिकेशन हो गया कि इस चीज में ओवर थिंकिंग हो रही है, यू एक्ट. एंड देयर इज दिस वे जहां पे आप एक्ट ही नहीं कर सकते. सपोज आप इंटरव्यू देने गए हो, आपने अपना बेस्ट दिया है, अब कंपनी के हाथ में, यू आर वेटिंग फॉर द कंपनीज रिस्पॉन्स कि आप सिलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो. This type of overthinking, can you do something? Can you act on it now? You can't ना. So ये जो overthinking होती है, this is difficult to overcome because you can't act here. So अगर आपको रिजल्ट को लेके overthinking हो रही है, it's very simple. You have to study, you have to act.
इट्स ओके, यू कैन कोप अप विद दैट टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग। बट आप एग्जाम दे दिए, उसके बाद आपको रिजल्ट को लेके ओवर थिंकिंग हो रही है, दैट इज समथिंग यू नो, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो अब क्या करें। तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ सीखा है ना, एंड दैट इज लॉ ऑफ सरेंडर। गाइस ट्रस्ट मी, ये लॉ ने ना मेरा पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया है। जैसे कि मुझे अभी ओवर थिंकिंग हो रही थी बहुत ही ज्यादा, मैंने इस लॉ को याद कर दिया एंड इट काम्ड माई माइंड। इसने मुझे थोड़ी सी पीस दी एंड अच्छा लगा मुझे। व्हाट इज दैट, कि आप सरेंडर कर रहे हो कोई चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड आप उस चीज को सोचते जा रहे हो, तो आप उस चीज को सरेंडर कर रहे हो भगवान को। आप भगवान में मानते हो, भगवान को सरेंडर कर रहे हो। भगवान में नहीं मानते, यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो। देयर इज समथिंग ना, देयर इज यूनिवर्स, देयर इज गॉड, बड़ी एनर्जी को, हायर एनर्जी को आप सरेंडर कर रहे हो कि यार अब ये तुम्हारे हवाले भगवान, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यू हैव टू टॉक विद गॉड द वे यू टॉक विद योर फ्रेंड, द वे यू टॉक विद योर पेरेंट्स, द वे यू टॉक विद मी, द वे यू टॉक विद एनीवन। यू हैव टू टॉक विद गॉड लाइक दिस, दैट कि अब मैं ये आपको सरेंडर कर रहा हूं, अब ये चीज मेरे से नहीं हैंडल हो रही है, अब इस चीज का जो भी आउटपुट होगा, तुम जो बोलो मैं करूंगा, तुम जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा मैं समझूंगा ये तुम्हारी मर्जी है, ये भगवान की मर्जी है, ये यूनिवर्स की मर्जी है। अगर तुम नेगेटिव भी देते हो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम्हारा मर्जी सोच के। तुम पॉजिटिव देते हो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। जस्ट सरेंडर, एंड जस्ट नॉट फॉर द नेम सेक, और सिर्फ बोलने के लिए आप नहीं, आप दिल से सरेंडर कर दो कि अब भाई अब तुम्हारे हवाले, अब तुम देखो, अब मेरे से नहीं हो रहा, अब तुम देखो, ठीक है, इस चीज को अब तुम जानो। तो इससे क्या होता है ना, रियली मैंने ये चीज फील की है गाइस। आपके कंधे पे जो बोझ होता है ना, वो एक्चुअल में आपको फिजिकली फील होगा कि भाई वो लाइट हो गया है। जो मेंटल स्ट्रेस लेके बैठे थे ना, वो डिमिनिश होता जाएगा, क्योंकि नाउ यू आर नॉट अलोन इन दिस। हम क्या सोचते हैं ओवर थिंकिंग में कि यार हम अकेले हैं, सब कुछ हमारे माइंड में घूमता रहा है, हम किसी से कितना भी बोल दे वो चीज हमारे माइंड में है। बट when you include God in this, then it's done. Then you're like, you have something, you have some higher energy. He is going to protect you at any cost. He is watching you, and these circumstances are not in your control. Now जो भी होगा उसकी मर्जी। तो मैंने लॉ ऑफ सरेंडर अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया एंड इट हेल्प मी मेरे ओवर थिंकिंग को लेकर। सो अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है तो आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। सब कुछ मैंने सब किया, मैंने मेरे दोस्तों को रात तक परेशान किया, मैंने उनसे बात की, मैंने मेरे फैमिली से बात की है, बट मुझे सोल्यूशन नहीं मिला है। दिस इज द सोल्यूशन, लॉ ऑफ सरेंडर इज द सोल्यूशन। जो डेस्टिनी चाहती है मैं वो ले लूंगी, दिस इज द सोल्यूशन। एंड हाँ, आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि ये लोग के लाइफ में क्या है ओवर थिंकिंग, ऐसा नहीं होता है। सबके लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। शायद यूट्यूब पे सब कुछ कोई ना बता सके, बट एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग एंड फाइटिंग बैटल्स ईच एंड एवरी डे। इट डिपेंड्स आप कैसे फाइट कर रहे हो, है ना। तो मेरे को पता चल जाता है मैं ओवर थिंकिंग वाले स्टेज पे जा रही हूँ, आई कैन एक्नॉलेज इट। आप जब कभी ओवर थिंक करते हो, क्या आपको समझ में आता है कि मैं ओवर थिंकिंग वाले जोन में जा रही हूँ? कैन यू आइडेंटिफाई इट? लाइक यू नो, अब मैं एक डीप बात बोलने जा रही हूँ, ठीक है। आप ओवर थिंक कर रहे हो कि माइंड ओवर थिंक कर रहा है? इट्स अ वेरी डीप थिंग। मैं देख पा रही थी कि मेरा माइंड ओवर थिंक कर रहा है, दिस मीन्स कि मैं और माइंड अलग है। तो मैंने ओवर थिंकिंग से अपने आप को अलग किया कि मेरा माइंड ओवर थिंक कर रहा है। मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाई? क्योंकि मैं वो माइंड से अलग हूं। जैसे समझ लो गार्डन में बच्चा खेल रहा है और मैं वॉक कर रही हूं, तो मैं देख रही हूँ बच्चा खेल रहा है, उसी तरीके से मैं देख रही हूँ कि मेरे माइंड में ओवर थिंकिंग हो रही है। तो क्या आप लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप लोग ओवर थिंकिंग अपने आप से जोड़ दिया? आपको लगता है कि यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर माइंड। दिस इज नॉट द केस, राइट? यू आर डिफरेंट, यू आर अबव एवरीथिंग। तो ये ओवर थिंकिंग आपको नहीं हो रही, आपके माइंड को हो रही है, बट इट इज अफेक्टिंग यू, इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू, बिकॉज आपका ही पार्ट है ये सारा चीजें, है ना। तो मेरा एक चीज पॉजिटिव है कि मैं एक्नॉलेज बहुत जल्दी कर लेती हूँ, आइडेंटिफाई बहुत जल्दी कर लेती हूँ कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है,
एंड आई एक्ट। जिस चीज में आई कैन एक्ट आई एक्ट, बट जिस चीज में मैं एक्ट नहीं कर सकती थी आई जस्ट सरेंडर। भाई अब तुम देखो, अब तुम जानो, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूं इस चीज में, मैं क्या ही कर सकती हूँ इस चीज में। आई एम डन, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई कांट डू एनीथिंग, यू डू इट नाउ। जो मेरे हाथ में था मैंने सब किया, अब आप देखो। हैव यू एवर टॉक्ड विथ हायर एनर्जी? हैव यू एवर? जस्ट ट्राई इट वंस। आप कभी भी अकेले पढ़ रहे होते हो ना, पूरा दिन रात कमरे में बैठ के, कभी बात कर लिया करो भगवान से। वो रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि वो बोलने लग जाएंगे आपसे, बट नहीं, वो एक्शंस वैसे करते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो इट इज अमेजिंग। एंड जब से मैंने लॉ सरेंडर प्रैक्टिस किया है, मेरा ओवर थिंकिंग कंट्रोल में आ चुका है। एंड ये मैं ओपनली बता रही हूँ कि हाँ मैं ओवर थिंक करूँ, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, अभी आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरे सोशल फैमिली हो, और मुझे पता है आप लोग इस चीज से गो थ्रू कर रहे हो। देन वाई शुड आई नॉट टेल यू द सोल्यूशन ऑफ इट, बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू इट। सो ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो, जस्ट सरेंडर इट, जस्ट सरेंडर इट टू यूनिवर्स, जस्ट से टू यूनिवर्स, जस्ट से टू गॉड कि भाई आई एम सरेंडरिंग दिस टू यू। इसका आउटकम तुम जो दोगे मैं ले लूंगा। सो यस गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो थी वो आपके यूजफुल आई हो, क्योंकि मेरा हर वीडियो बनाने का मकसद ही ये होता है कि किसी एक को भी वीडियो काम आ जाए। सो अगर आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपके काम आई कि नहीं आई, एंड मुझे ऐसे और वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं। तब तक हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं गाइस। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग।